किसी बॉडी पे चार्ज हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसके में बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस की वजह से। नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है? इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से। नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, यानी मास लेके आता है, तो बॉडी पे स्लाइटली मास इंक्रीज कर जाता है। किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से चले जाते हैं तो अपने साथ थोड़ा सा मास भी लेके जाते हैं, तो बॉडी का जो टोटल मास है वो स्लाइटली डिक्रीज होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो दो प्रकार का हमारे पास चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो इसी बॉडी पे चार्ज डेवलप हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका बहुत कम मैग्नीट्यूड में चार्ज को क्रिएट करता है, उसका प्रभाव बहुत कम है लेकिन चार्ज क्रिएट करता है, इसलिए उसको पढ़ रहे हैं। तो पहला नंबर पे है हम लोग का फ्रिक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला पॉइंट है फ्रिक्शन से हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, आप एक बॉडी है, ये एक दूसरा बॉडी है, ये दोनों बॉडी पे न्यूट्रल है, चार्ज इस पे नहीं है। तो फ्रिक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रगड़ना पड़ेगा। यदि चुपचाप बैठा हुआ तो इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं, जैसे इस पे रगड़ूंगा तो क्या होगा भाई? तो फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो जब मैं रगड़ूंगा तो दूसरा नोटिस ये करोगे कि बॉडी गर्म होता है। तो जब बॉडी गर्म होता है, यदि इन दोनों को क्या करूंगा? रब करूंगा एक दूसरे के ऊपर रख के। तो जब मैं रगड़ूंगा तो बॉडी गर्म होगा, तो जो भी यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होगा किसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। कितना उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बट फोर्स से जुड़ा हुआ। जब इसको मैं रब करता हूं तो जो ये गर्म होता है, वही गर्माहट इस फोर्स पे एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है। जब हमने रगड़ा ना तो फ्रिक्शन के कारण गर्म हो गया। गर्म होने का जो गर्माहट, वो हीट मिला, वो हीट जाके इस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से तोड़ देता है और इसको यहां से बाहर निकल आउट कर देता है। आउट के जैसे ही आउट करेगा तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये आउट हो गया तो कहीं तो गया होगा ना, कहाँ गया होगा? तो इस पे गया होगा, जिस पे जाता है उस पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। तो इस तरह से दो बॉडी आपस में क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। सिंपल सा मेथड है, फ्रिक्शन करते हैं, एक दूसरे को रब करते हैं, रब करने पे हीट क्रिएट होता है, वो हीट जाके जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कमजोर इलेक्ट्रिक फोर्स से जो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, इस बॉडी पे भी इस बॉडी पे भी, दोनों बॉडी पे जो हल्का इलेक्ट्रॉन होंगे जिसपे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से टूट जाता है और दूसरे बॉडी पे चला जाता है। जिसपे जाता है उस पे नेगेटिव चार्ज, जिससे जाता है उसको पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो बहुत ही छोटा होता है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसका बखूबी एग्जाम्पल आप देखे होंगे, सर्दियों में आप जब कंबल ओढ़ते हैं तो अचानक से कंबल को आप जोर से अपनी ओर खींचिएगा तो चट 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 का आवाज आता है। वो बेसिकली चट चट का आवाज, कभी कभी लाइटें भी जलती है तो वो चट चट का आवाज और जो लाइटें जल रही है वो आप समझ लो कि वहां पे फ्रिक्शन के कारण हीट क्रिएट हो गया और वो हीट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा होगा। वो हीट आपको लाइट दिखता है और चट चट आवाज करता है। सिंपल सा मेथड है। लेकिन वो चार्ज क्या आपके बॉडी को शॉर्ट देता है? नहीं, शॉक नहीं देता ना, झटका नहीं लगता है, मतलब अमाउंट बहुत कम है। इसीलिए इस पे ज्यादा लोग बातें नहीं करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, दूसरा है, अगला है कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन वर्ड याद रख सकते हो। फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं? रगड़ते हैं, रगड़ते हैं। कंडक्शन में कनेक्ट करते हैं। खास बात यह कि एक बॉडी ऑलरेडी इसमें चार्ज रहता है, एक बॉडी क्या है? ऑलरेडी चार्ज है। ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक बॉडी चार्ज रहेगा, ऑलरेडी चार्ज, ऑलरेडी चार्ज, ठीक है। और दूसरा बॉडी न्यूट्रल रहता है। ये क्या है? न्यूट्रल। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ लो, बहुत आसान तरीके से आप ऐसे समझ लो, ठीक है।
मान लेते हैं ये एक मेरा बैटरी है, घरों में जो आपने देखा है ना बैटरी, वो ये बड़ा वाला बैटरी है। ये आपका मोबाइल है, इसको ना ऐसे कर देता हूँ, ये मोबाइल बना देता हूँ कीपैड वाला, और एक आएगा, ये हो गया कीपैड वाला फोन, ठीक है। अब ये मोबाइल मेरा डिस्चार्ज है, तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा इससे भाई, तार के माध्यम से यदि मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये मोबाइल मेरा चार्ज होने लगेगा। चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। किधर से किधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है भाई, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कंडक्शन में एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज रहता है, दूसरा बॉडी मेरा न्यूट्रल रहता है। एक तार जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चालू हो जाता है, और यहाँ पे दूसरा जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज हो। ये भी ज्यादातर नहीं पूछता है, ये भी ज्यादातर नहीं पूछता है, मेथड ऑफ चार्जिंग ज्यादा पूछता ही नहीं है। तीसरा जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछना होगा तो वो इसी से पूछेगा, इन दोनों से नहीं पूछेगा। इंडक्शन मेथड क्या है, ये इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में भी पहला बॉडी मेरा चार्ज, इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको फिगर से समझा देता हूँ। पहला बॉडी जो है मेरा वो क्या रहता है, चार्ज रहता है। सपोज करो बॉडी पे मेरा प्लस चार्ज है, और जो दूसरा बॉडी है वो मेरा न्यूट्रल है। ये बॉडी कैसा है, न्यूट्रल है। इंडक्शन में हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत नजदीक इसको लेके आ जाते हैं। यानी मान के चलो आप, हम इस चार्ज जो बॉडी है, चार्ज रड है, इसको हमने यहाँ लेके रखा बिल्कुल पास में इस न्यूट्रल बॉडी के, तो न्यूट्रल बॉडी पे सब बराबर होंगे, तभी तो ये न्यूट्रल है। यानी जितना प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह करके रैंडमली चार्ज इस बॉडी पे प्रेजेंट होगा। अब जरा सोच के बताओ, जैसे ही इस बॉडी को मैंने इसके समीप लाया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे इस न्यूट्रल बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो निगेटिव चार्ज है पास लाया, कनेक्ट नहीं किया, पास लाया है, तो जो निगेटिव बिल्कुल यहाँ पे एक निगेटिव दिख रहा है ना, ये निगेटिव, एक जो निगेटिव है इसके साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा, उछल के चला नहीं जाएगा, अट्रैक्ट होगा, बात कर रहे हैं। अट्रैक्ट होगा तो एगो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो तो सेम प्रजाति का, सेम जाति का, वो तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो मतलब ये प्लस वाला कहाँ भागेगा, इधर भागेगा चार्ज से, निगेटिव वाला इधर आएगा। क्योंकि तार से नहीं जुड़ा हुआ है इसीलिए इस बॉडी के साइड में आके रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या यही काम सारे निगेटिव वालों के साथ होंगे, सारे निगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा। कब तक अट्रैक्ट करेगा, जब तक इधर न्यूट्रल ना हो जाए। मान लेते हैं ये 10 गो है, तो 10 गो को अपने और अट्रैक्ट करेगा, तो 10 गो बराबर हो गया, तो ये बॉडी को निगेटिव वाला को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव वाला को दूर लाना। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर आप देखो, सेकंड फिगर में सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये प्लस 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 अभी भी है। इस बॉडी में कमाल हो गया, जो न्यूट्रल बॉडी था मेरा, इधर सारे निगेटिव चार्ज आ गए, और पॉजिटिव चार्ज सरफेस के दूसरी ओर चले गए रिपल्सन की वजह से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लस चार्ज है इसको हम लोग धरती से वायर कनेक्ट कर देंगे, और धरती माता पे बहुत सारा चार्ज है ना, इस पे आप इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन लो, सब कर सकते हो, अनंत चार्ज है। तो जैसे ही इस धरती, अभी यहाँ पे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन दिखेगा, जिसको अर्थिंग बोलते हैं ना, तार कनेक्ट किया अर्थिंग बोल दिया इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा इस तरह धरती से, और यहाँ जाएगा और इसको कर देगा न्यूट्रल। कई गो है, 1 2 3 4 5 गो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे मूव करेंगे, इसको माइनस माइनस देके, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, इसको कौन अभी तक कोई न्यूट्रल नहीं होता है। अब अगला फिगर में हम तार देंगे काट के, जब इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से चला गया तो हम तार को डिस्कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे तो अगला फिगर कहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे भी दिख रहा है।
तो अगला फिगर में क्या होगा, मेरा ये बोर्ड, मेरा चार्ज चार्ज रड है, तार को हमने कर दिया यहाँ से डिस्कनेक्ट, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब इसको भी मैं कर देता हूं यहाँ से रिमूव, रिमूव कर दिया, दूर कर दिया इस चार्ज बॉडी। तो मतलब इस पे जो माइनस चार्ज थे वो तो अभी भी है, इधर जो प्लस चार्ज थे उसको तो धरती माता ने न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो एक्स्ट्रा चार्ज कौन बच गया इसमें, ये नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच गया ना, तो ये बॉडी पे चार्ज क्रिएट हो गया। आपने देखा इंडक्शन में यही होता है, हम बॉडी को कनेक्ट नहीं करते हैं चार्ज बॉडी के साथ, फिर भी वो चार्ज हो जाता है, केवल रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स का जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करने से। ठीक है, ये तीन है, तीनों ही में से ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। पीडीएफ वगैरह जो लॉन्ग वीडियो मैंने बताया आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। आजकल यूट्यूब पे या ऑनलाइन पे सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सब बोलने की बात नहीं है कि कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करोगे, कैसे करोगे, उस सब पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किसी भी वीडियो पे मैं ये बातें नहीं बोलूंगा या पीडीएफ वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक करना जानते हो, वहां जाओ चेक करो, आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्स के साथ। ओके, बाय बाय।